हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। इसके लिए मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे कंपाउंड्स के सॉल्युबिलिटी को बहुत ही इजीली कंपेयर कर पाओगे। शायद हो सकता है कि ये ट्रिक के बारे में आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा हो, मगर इस ट्रिक में कुछ लूप होल्स हैं। उन लूप होल को भी हम लोग कवर करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग कुछ एक्सेप्शन जो इस ट्रिक को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं उसके लिए हम एक्सेप्शंस को भी लास्ट में वीडियो में डील करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास जिससे कि इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई कर सके। तो स्मॉल साइज कैटायन और एनायन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कैटायन देखें तो स्मॉल साइज कैटायन का मतलब हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, ठीक है, बेरिलियम 2 प्लस, Mg2 प्लस। ये कैटायंस हैं, इनको हम लोग छोटा मानेंगे, मतलब ये छोटे साइज के हैं। फिर अगर एनायन की बात करें स्मॉल में, तो ऑल द मोनो एटॉमिक आयन, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्साइड, नाइट्राइड, अगर ये नाइट्रोजन का फॉर्म हो रहा है, OH, माना मैंने मोनोएटॉमिक बोला था, इसको डायटॉमिक यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, फ्लोरीन। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, छोटी कैटेगरी में रखेंगे। तो दीज आर स्मॉल साइज थिंग। अब लार्ज साइज का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे सिंपल कैटाइन की अगर हम बात करें तो कैटाइन अगर यहाँ पे हम देखें तो कैटाइन, बड़े साइज कैटाइन का मतलब क्या हो गया, Rb प्लस CS प्लस, ठीक है। अगर एनाइन की हम लोग बात करें तो ऑल द पॉलीएटॉमिक आयन, सब जो पॉलीएटॉमिक हो रहे हैं, जैसे हमारे कार्बोनेट्स हो रहे हैं, सल्फेट्स हो रहे हैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन, नाइट्रेट्स ले लेते हैं, तो ये सारे जो पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं इनको हम लोग क्या बड़ी कैटेगरी में रख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ब्रोमीन और आयोडीन को भी हम लोग बड़ी कैटेगरी में रख रहे हैं। अब डाउट हो सकता है कि व्हाट अबाउट द सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, बेरियम प्लस 2 को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, बड़ा मान लेते हैं। पोटेशियम नहीं है तो उसका यूज नहीं आएगा, और यहाँ पे क्लोरीन नहीं है तो ऑब्वियसली उसका जो यूज है, बट वो एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में जा रहा है, तो उसको हम लोग अलग से डील कर लेंगे। और मेन पार्ट जो है हमारा मैजिकल ट्रिक, उसके ऊपर फोकस मारते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली मैजिकल ट्रिक। तो मैजिकल ट्रिक है, अगर कैटायन और एनायन की रेडियस का डिफरेंस, कैटायन और एनायन की रेडियस का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। क्या, अगर कैटायन और एनायन का रेडियस मॉड लगा दिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर दिए, अगर इसका डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है तो हमारी ये जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। अब कैसे, ये कैसे बताया मैंने, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग, अप्लाई करना सीखते हैं और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को अगर यहाँ पे हम नोटिस करें तो हमने स्मॉल साइज और लार्ज साइज जो पढ़ा था एंड जो ट्रिक पढ़ी थी हम लोगों ने, अब उसको अप्लाई करना देख रहे हैं। NO3 एक पॉलीएटॉमिक एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन है मतलब इसका साइज क्या है, बड़ा है। अब CsNO3, अगर हम लोग यहाँ पे मेटल की बात करें तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप जो कैटायन है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। अगर साइज बढ़ता चला जा रहा है तो R पॉजिटिव माइनस R नेगेटिव की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, क्योंकि साइज CS का भी बढ़ रहा है, NO3 का ऑलरेडी बढ़ा है, तो बढ़ रहा है और ये भी बढ़ा हुआ है, तो डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोलूंगा इसकी सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें तो ऑक्साइड क्या है, छोटा है, ठीक है। अब हम लोग जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, बेरियम की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा साइज क्या बढ़ रहा है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है
और एनायन क्या है, छोटा है। अगर एनायन छोटा है और कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब डिफरेंस बढ़ता है तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन को आप बंद करो, पॉज करो एंड बाकी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे केस का है कि एनायन तो बड़ा है ही ऑलरेडी, मगर यहाँ पे कैटायन का साइज बढ़ता चला जा रहा है। कैटायन का जब साइज बढ़ता चला जाएगा तो डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो सेम एज फर्स्ट, फोर्थ वाले में भी अगर देखें, कार्बोनेट बड़ा साइज है, तो इसका मतलब नीचे जाते जाएंगे तो हमारा साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये एक ऑर्डर हमें पता चला। सेम गोज विद द फिफ्थ वन एंड द सिक्स्थ वन, सल्फाइट एंड सल्फेट के लिए ये चीज आई। अब अगर सेवेंथ के लिए हम बात करें तो सेवेंथ अगर में क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो फ्लोरीन एक छोटा एटम है। अगर फ्लोरीन एक छोटा एटम है और लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो कैटायन का साइज बढ़ता चला जा रहा है, मतलब रेडियस बढ़ती चली जा रही है। तो ये वाला जो केस है वो इट बिकम एग्जैक्टली सेम एज व्हाट सेकंड। सल्फर मोनोएटॉमिक छोटे वाली कैटेगरी में इसको डालेंगे। अगर छोटे वाली कैटेगरी में डाला तो साइज इसका इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो रेडियस का डिफरेंस बढ़ रहा है। OH को भी हमने छोटी वाली कैटेगरी में रखा था, भले ही ये डायटॉमिक है मगर इसको फिर भी छोटी वाली एटॉमिक में छोटे वाले साइज में रखा है। तो कैटायन का साइज जब बढ़ता चला जाएगा तो डिफरेंस भी बढ़ता चला जा रहा है, तो सेकंड वाले के जैसा हो रहा है। अब ब्रोमीन, इसलिए इस एग्जांपल को यहाँ पे मैंने बीच में डाला है। ब्रोमीन लार्ज साइज वाला है, लार्ज साइज वाला ब्रोमीन है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा किससे कंपेयर करेंगे, बड़े वालों से मतलब क्या हुआ कि Br का साइज क्या है, बड़ा है, तो सीजियम और Br में डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, और लिथियम और Br में डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर आ जाएगा। इधर ही एक एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं, बाकी एक्सेप्शंस भी मैं बताऊंगा, हमारी इससे लिंक्ड है, इसलिए यहां पे एक और एक्सेप्शन बता रहा हूं। Na का लिथियम आयोडाइड से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर बाकी ऑर्डर क्या है, एज इट इज सेम जा रहा है। थोड़ा फैक्चुअल थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन की तरह इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सॉल्युबिलिटी हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में देखा जाए तो सिर्फ इन दोनों में फर्क है, रेस्ट ऑल इज सेम। OH छोटा, बेरियम बड़ा, तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप हमारा साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर 12th के लिए हम बात करें तो बेरिलियम नाइट्रेट, अगर बेरिलियम नाइट्रेट की इधर अगर हम नोटिस करें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो नाइट्रेट क्या है, बड़ा है, बेरियम भी बड़ा है, डिफरेंस साइज का कम होता जा रहा है। तो ये पहले वाले केस जैसा हो गया। अब अगर आपको याद हो लार्ज साइज में, और उसमें मैंने कहीं पे भी क्लोराइड को नहीं लिखा था, और वो भी 2 क्लोराइड हो गए। 2 क्लोराइड मतलब ज्यादा बड़ा हो गया, तो हमारे पास कोई केस ही नहीं है कंसर्न कि अगर BeCl2 की बात करें और BaCl2 तो बेरियम भी बड़ा, Cl भी बड़ा, तो डिफरेंस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया। अब ऑब्वियस सी बात है, क्लोराइड अगर बड़ा है तो ब्रोमीन तो बड़ा ही बड़ा है और आयोडीन तो बड़ा ही बड़ा है। तो यहाँ पे ये केसेस हमने देखते हुए सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देगा। अब इसमें लूपहोल जो है उसको मैं अलग से ट्रीट करता हूँ, और वो लूपहोल को हम लोग कैसे बता रहे हैं, इफ कैटायन इज मोर इन नंबर, ठीक है, अगर कैटायन मोर इन नंबर है तो सॉल्युबिलिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इतनी सी चीज दिमाग में रखो, इसका एक लूप होल ये ही था कि अगर
कैटाइन का नंबर ज़्यादा है एनाइन के कंपैरिजन में, तो सॉल्युबिलिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज ऑन गोइंग डाउनवर्ड्स, चाहे वो Li2O हो, Na2O, K2O, Rb2O और CH2O में अगर कंपेयर करें, सेम ऑर्डर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, चाहे वो बाइकार्बोनेट्स हो, तो उसमें भी हमारा जो ऑर्डर रहेगा दैट विल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H+ की तरह कंसीडर कर रहे हैं, RbPH+ की तरह हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर कर रहे हैं। लास्टली जिसमें लोगों को एक्चुअल में कंफ्यूजन होता था और जिसकी वजह से ये चीज़ मैंने बताई है, दैट इज दिस एग्जांपल Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3। अब कार्बोनेट भी बढ़ा है, सीजियम भी बढ़ा है, मगर ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो ये चीज़ तुम्हें दिमाग में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर ऑफ कैटाइन ज़्यादा है एनाइन से, तो सॉल्युबिलिटी विल ऑलवेज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है ना, वो S ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए बताया गया है। ये ट्रिक ध्यान रखना, ये ट्रिक इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द कंपाउंड्स, ठीक है। दिस ट्रिक इज वैलिड फॉर S ब्लॉक एलिमेंट, और पेपर में अगर आता है तो इसी के आसपास से ही पूछेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रिक। अब इसके एक्सेप्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक्सेप्शंस। तो दीज आर 3 एक्सेप्शन अदर देन द आयोडीन वन, जो हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें बेरिलियम फ्लोराइड आगे जम करके आ जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली ऑक्जेलेट के केस में भी यही केस एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है, मगर क्लोराइड के केस में एक अलग सा ही ऑर्डर यहाँ पे बन के आ रहा है। सो अगर ये 4 एक्सेप्शंस को अगर आप दिमाग में रख सकते हो, तो आप पूरी सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को बड़े ही इजीली टैकल कर सकते हो और ऑर्डर निकाल सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्चुअली आपको अगर ये स्ट्रॉन्ग करती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन एंड फॉर मोर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ट्यूटोरियल्स कीप वॉचिंग क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।